हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। हज़रत ये किताब है कसीदा कासमी, मौलाना कासिम नानवी जो देवबंदियों के इमाम हैं, उनकी ये किताब है। इस किताब के सफ़ा जो मैंने आपको भेजा है, इसमें स्क्रीनशॉट में 7वें नंबर पर लिखा है, मदद कर गौसे आज़म बेकसो हमसे गरीबों की, छुड़ा ए गैर तेरे कौन सा वस्त नफ्स शैतान से। तो ये लोग इस तरह से जो गौसे पाक से मदद मांगने को या किसी भी वली से डायरेक्ट मांगने को तो शिर्क कहते हैं। तो अगर शिर्क कहते हैं तो अपनी किताबों में लिखे क्यों है इन लोगों ने इस तरह से? मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एक तरफ तो ये लोग शिर्क बोलते भी हैं और एक तरफ अपनी किताबों में इस तरह से लिखते भी हैं। तो असल माजरा क्या है? इन लोग इस तरह से करते क्यों है? इनके पीछे इनका प्रोपोगंडा है क्या? जैसे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को और तमाम अहले सुन्नत वल जमात जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है उनको हक़ पर मानते हैं, लेकिन इन्होंने भी, इनके भी अकाबिरों ने अपनी किताब में वही अक़ीदा लिखा है जो हम लिखते हैं। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना ये है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। जो चीज़ें आपने सवाल के अंदर बयान की हैं, यानी जो एग्ज़ाम्पल आपने दिया है कि फ़लाँ शख्स का, इन लोगों का प्रोपेगेंडा क्या होता है, ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, ये सारे मामलात इनके खुद के हैं। ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पड़ोस का कोई हलवाई फीकी मिठाई बनाए और आप उसका मुतालबा मुझसे आके करेंगे ये हलवाई फीकी मिठाई क्यों बनाता है। होना तो ये चाहिए कि ये दलाइल इनको दिखाकर पूछा जाए कि आप ये मामलात जिनको शिर्क और कुफ्र अहले सुन्नत करते हैं तो कहते हो, यही तुम्हारे बड़ों की किताबों के अंदर मौजूद हैं, यही आपके अकाबिर के अंदर मौजूद हैं, उनके नज़रियात के अंदर, और आप इन्हीं को शिर्क कहते हो। सवाल ये है कि अगर यही सारे मामलात ईसाले सवाब से रिलेटेड या जिन मसाइल के ऊपर उलमाए देवबंद या आवाम देवबंद का अहले सुन्नत के आवाम पर तंज होता है, तमाम यही मसाइल अगर इनके अकाबिर और इनके बुज़ुर्गों की किताब में हो तो क्या ये उनको भी मुशरिक या काफिर कहेंगे या नहीं। तो ये बहुत ताज्जुब वाली बात है कि वाकई में जिन मामलों को ये लोग कहते चले आए हैं, आप लोगों पे ताने देते चले आए हैं, ये सब इनकी किताबों में मौजूद है। और उलमाए अहले सुन्नत काफ़ी अरसे दराज से इस चीज़ को आपको बार बार ये आगाह करते रहते हैं कि ये तमाम चीज़ें अपनी बड़ों की किताबों से बयान नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक शेर का मसला है कि आपने कहा कि मदद कर गौसे आज़म हम बेकसो बेबस मजबूरों की। तो गौसे आज़म से मदद मांगने को आप देखेंगे वीडियो क्लिप के अंदर तारिक मसूद जैसों की, कि उसके अंदर गौसे आज़म या नबी पाक को अगर मदद के लिए पुकारा जाए तो ये शिर्क के फतवे लगाते हैं। इतनी वाज़े आयत है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ही का मतलब सिर्फ तुझसे, तो फिर या अली मदद किया, या गौसे आज़म मदद किया, या रसूलुल्लाह मदद किया। इतनी वाज़े है तो आप समझाते नहीं लोगों को। मैंने कहा ये इतनी वाज़े है, आपकी समझ में आ रहा है, लोगों की जो मुशरिक है उसकी समझ में नहीं आ रहा, जो मुशरिक है उसकी समझ में नहीं आ रहा। जो आपने किताब दिखाई कसाइद कासमी, इसके अंदर इस तरीके का शिरकिया शेर जो है वो मौजूद है। अब ये शेर के अंदर इस तरीके की तावीलाते बातिला करते हैं कि इससे मुराद जो है वो ज़रिया है, डायरेक्ट नहीं है, खुदा नहीं समझा गया। यानी अगर इनके खुद के बुज़ुर्गों की किताबों में ये सब चीज़ें मिल जाएं तो वहाँ पर इम्कान ये होता है कि वो उनको वलियों को खुदा नहीं समझते, वो तो एक ज़रिया और एक वसीला समझ के इस तरीके के मामलात लिखते हैं। और वहीं अहले सुन्नत अगर ये मामलात अपनी किताबों में दिखाए तो ये खुद फैसला कर लेते हैं कि ये शिर्क हो गया, क्योंकि ये सिफत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मदद की। और ऐसी हर मसाइल के अंदर सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं, चाहे वो मिलाद हो, 11वीं हो, या इस तरीके से हयातुन नबी का मसला हो या इल्म गैब का मसला हो, कि अगर ये अपने बुज़ुर्गों की किताबों को खोल के आपके सामने बयान कर देंगे तो इनका जो एजेंडा है वो चल नहीं पाएगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आप 3 दिन और 40 दिन गए हुए लोगों से एक दफ़ा पूछेंगे तो उनको इन किताबों के बारे में और इनके नज़रियात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा, लेकिन उनको ये ज़रूर मालूम होगा कि ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, शिर्क हैं, गुनाह है और बिदअत है। मिसाल के तौर पे आप चंद मिसालें मैं इसके अंदर किताबों के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कुछ मसाइल कि जिससे आपको आगाही मिलेगी कि जिन मसलों के लिए ये आवाम अहले सुन्नत बरेलवी हजरात को तंज और ताने और मुशरिक और कब्र पूजने वाले कहते हैं, वही सारे मामलात इनकी खुद की किताबों के अंदर मौजूद हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये किताब है
कुल्लियात इमदादिया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह की। और इसके अंदर इन्होंने जो रसाइल जमा किए हैं उसके अंदर फैसला हफ्त मसले के ताल्लुक से भी है। इसी किताब के बारे में और राइटर के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद से भी सवाल हुआ है कि ये मिलाद के जो है वो हामी हैं, मिलाद करने को जायज़ समझते हैं, और तारिक मसूद ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ वो मिलाद करने को जायज़ समझते थे। देखें, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे और वो मिलाद के हामी थे, ये बात दुरुस्त है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से आप इनसे पूछेंगे तो ये अपना मिलाद के ताल्लुक से अपना अमल बताते हैं कि फ़कीर का अमल इसके मामले में ये है कि महफिल मौलूद में शरीक यानी होता हूँ, बल्कि ज़रिया बरकत भी समझ कर ख़ुद भी इसको करता हूँ और क़याम में लुत्फ़ व लज़्ज़त पाता हूँ। यानी ये जो मसला है मिलाद शरीफ का, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनको ये कहते हैं कि ये हमारे भी बुज़ुर्ग हैं, यानी आप समझ ले कि ऐसे कॉमन पर्सनैलिटी के जिसको देवबंद भी कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी किताब के अंदर और देवबंद के पीर हजरात जो हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर लिखा है कि ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ये क्या मिलाद शरीफ के अंदर क़याम भी करते हैं, ख़ुद भी मिलाद की महफिलें सजाते हैं और इसको जो है अपने लिए बरकत भी समझते हैं और लुत्फ़ भी इनको आता है क़याम के अंदर, सलातो व सलाम के अंदर। इसी तरीके से इसी किताब के अंदर उर्स के ताल्लुक से भी एक सवाल है कि उर्स वगैरह करने के मामले में उन्होंने अपना नज़रिया बयान किया है। आप देखें इसके अंदर सफ़ा नंबर 83 के अंदर, यानी फ़कीर का इस अमर में यह है कि हर साल अपने पीर मुर्शिद की रूह मुबारक को इसाले सवाब करता हूँ। यानी हर साल से तो मतलब ये हुआ कि चीज़ों को फिक्स करना। आजकल आपने एक एजेंडा देखा होगा कि जो चीज़ें नबी पाक से साबित नहीं उसको टाइम और वक्त मुतय्यन करने के बाद उसमें इसाले सवाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए एक ख़ास नफिल इबादत हो जाएगी, तो सबूत चाहिए हदीसों से। अब ये सबूत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों में इन लोगों को नहीं मिलेंगी। तो ये फरमाते हैं कि मैं अपने पीर मुर्शिद को इसाले सवाब के लिए हर साल यानी साल की कैद के साथ इसाले सवाब करता हूँ। और कुरान खानी भी होती है, यानी जिसको ये नाजायज़ और अमल और बिदत का हुक्म और फतवा लगाते हैं वो कुरान खानी भी किया करते थे। और गाहे गाहे अगर वक्त में वसअत होती है तो मौलूद यानी मिलाद शरीफ भी पढ़ता हूँ, फिर खाना वगैरह भी खिलाया जाता है और इसका सवाब भी जो है वो बख्शा जाता है। यानी ये कौन लिखने वाले हैं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। और इसकी तायद करने वाले कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जिसके बारे में यानी जिनके बारे में सवाल हुआ है तारिक मसूद से कि आपके जो पीर मुर्शिद हैं हाजी इमदादुल्लाह साहब वो मिलाद शरीफ करते हैं, तो इसके जवाब में इतना जाहिलाना जवाब मसूद साहब ने दिया है कि हमने उनको अल्लाह अल्लाह करने के लिए उनको फॉलो किया है, मसाइल के लिए उनको फॉलो नहीं किया। तो ये इन्होंने सवाल पूछा कि फिर उलमा देवबंद उनको अपना पीर मुर्शिद क्यों मानते हैं। देखो, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे तो उनसे अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए उलमा उनसे बैत हुए थे, बाकी मसाइल में उनको फॉलो हम नहीं करते। अब सवाल ये है कि जिस अमल को ये नाजायज़ और बिदत कह रहे हैं, एक शख्स उस अमल के अंदर जो है वो मुब्तला है, यानी वो नाजायज़ और अमल और बिदत अमल करता है, और इन्होंने ऐसे बिदत करने वाले बिदती को अल्लाह अल्लाह करने के लिए फॉलो किया है। यानी कहते हैं कि वहाबी बोलता है मगर सोचता नहीं। आपने देखा है कि अहले सुन्नत का कोई भी शख्स किसी को पीर मुर्शिद बनाता है तो किसी ऐसे को बनाता है जिसके अमल में फसाद हो या उसके अकीदे में फसाद हो, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। लेकिन इन देवबंदी हजरात के आप कुर्बान जाएं कि ये कहते हैं कि ये मिलाद करना, उर्स करना ये नाजायज़ अमल और बिदत अमल है, और जो शख्स ये करता है हम उससे अल्लाह अल्लाह सीखते हैं। यानी जिस शख्स के अकीदे ही दुरुस्त नहीं है, वो बिदत के अंदर मुब्तला है, ये उससे अल्लाह अल्लाह सीखते हैं। अब इनके पास क्योंकि हाजी इमदादुल्लाह साहब के बारे में जवाब तो नहीं बन सका, जब आवाम ने इनसे पूछा कि आपके पीर मुर्शिद देवबंद के जो ये करते हैं तो इनके बारे में क्या ख्याल है। कहना तो ये चाहिए कि अमल जायज़ है, हम लोग गलती पर हैं जो आवाम को फितने में डाल रहे हैं। 1400 साल से ये सारे मामलात हो रहे हैं, बजाय ये कहने के इन्होंने कहा कि हम उनको मसाइल में फॉलो नहीं करते, वो करते थे करते रहें। अगर वो करते थे करते रहें, आप मसाइल में फॉलो नहीं करते, तो आप इस अमल को नाजायज़, बिदत और गुनाह और खिलाफ सुन्नत वगैरह क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई भी शख्स किसी भी शख्स को अल्लाह अल्लाह करने के लिए उसी को फॉलो करेगा कि जिसका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त हो, और जिसके अकीदे में बिदत शामिल हो उसको अल्लाह अल्लाह करने के लिए देवबंदी हजरात फॉलो कर लेते हैं।
ये मुफ्ती साहब यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बकौल ये भी मामला आप देख लें कि बिदअत वाले शख्स को इन्होंने अल्लाह अल्लाह के लिए फॉलो किया है। अब एक और शख्सियत आप देखें, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, और ये ऐसी शख्सियत हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो इल्म हदीस हिंदुस्तान में लाने वाली शख्सियत जिनको कहा जाता है, और देवबंदियों के तमाम मुहद्दिस और बरेलवियों के तमाम आलिमों की इल्म सनद जो है वो सनद के एतबार से इन तक ज़रूर पहुँचेगी। यानी हिंदुस्तान के अंदर आप ये समझ लें कि हदीसों का इल्म लाने वाली पहली शख्सियत है। आप इस तरीके से आप इनको समझ लें कि हदीसों के आलिम मुहद्दिस हिंदुस्तान के अंदर ये पहले हैं जो देवबंदी बरेलवी दोनों के लिए कॉमन पर्सनैलिटी हैं। अब उन्हीं की आप किताब देखें और उसके अंदर इन्होंने मिलाद के ताल्लुक़ से क्या लिखा है उसको भी देखें। कहते हैं कि हमेशा से मुसलमानों का ये दस्तूर रहा है कि 12 रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद की महफिल मुनक़िद करते हैं, दावतें करते हैं, इसकी रातों में सदक़ात और खैरात और खुशी के इजहार का एहतमाम करते हैं। उनकी खुशी होती है कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें और इस मौके पर वे विलादत बासादत के वाक़यात को भी बयान करते हैं। यानी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही मामूल है कि मिलाद की महफिल को वो भी जायज़ समझते हैं, मगर आज के हजरात जो इनको अपना बताते हैं वो मिलाद को नाजायज़ कहते हैं और ये उनकी किताबों से पढ़ के बता भी नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सऊदी अरब का मिराज रब्बानी गैर मुकल्लिद जो इनको रोस्ट किया है उसने वो इसी बिना पे किया है क्योंकि वो भी यही कहता है कि ये सारी बातें देवबंद की किताबों में हैं लेकिन ये बताते नहीं हैं क्योंकि ये मुनाफिक हैं। और ये जब देवबंद अरब जाते हैं तो हम वहाबियों से कहते हैं कि तुम भी वही हो हम भी वही हैं, और जब ये वापस इंडिया जाते हैं तो ये वहाबियों को भी बुरा कहते हैं और सारी बातों को छुपाते हैं। इसीलिए वो बंदा बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आप लोग इनकी किताबें पढ़ोगे तो जानोगे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम तस्वुर करते हैं तो देवबंदी भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम अपना पेशवा तस्वुर करते हैं। और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक अकीदे सिलसिले तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातिह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाए तो इन्हें मस्जिदें धुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ हाँ हम भी वही तुम भी वही, सब कुछ हम भी मुआहिद तुम भी मुआहिद, लेकिन ये मुनाफिक है। दरअसल गलत कहने का मतलब यह है कि जिस तरह अब ये आपस में मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बरेलवी इनको अपने आगे अपने जो है करीब भी फटकने नहीं देते कि जब भाई तुम वो हो तो फिर छुप के क्यों रहते हो, खुल के आओ सामने, क्यों मुनाफिकत की चादरें ओढ़ के बैठे हो? इसलिए हमें यह मेहनत करना पड़ रही है, तुम खुल के आ जाओ ना सामने, क्यों छुप छुप करके? साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला ने इसी किताब के अंदर लिखा है कि मिलाद शरीफ मनाने की खुसूसी तजुर्बात उन्होंने शेयर किए हैं और वो बताते हैं कि
तजुर्बात में मिलाद शरीफ मुनक़िद करने वाले साल भर अमन व आफ़ियत में रहते हैं और ये मुबारक अमल हर नेक मकसद में जल्द कामयाबी की बशारत का सबब बनता है। यानी ये अमल मिलाद शरीफ कराना, नबी पाक के मौजज़ात को, उनकी विलादत को बयान करना, उनके कमालात को बयान करना और महफिल मिलाद सजाना, ये हर जायज़ अमल के जल्दी पूरा होने के मकसद का ये सबब भी बनता है। अब ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामला है। इसी तरह अखबारुल अखयार बहुत मशहूर किताब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, इसके ताल्लुक़ से भी लिखा इन्होंने अपने बारे में। फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं। मेरे तमाम अमाल में फसाद नियत मौजूद रहती है। अलबत्ता मुझ हकीर फ़कीर का एक अमल सिर्फ़ तेरी ज़ात पाक की इनायत की वजह से बहुत शानदार है, और वो ये है कि महफिल मीलाद के मौके पर मैं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ और निहायत आजिज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत और खुलूस के साथ तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहा हूँ। यानी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको ये अपना अकाबिर और बुजुर्ग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो तेरी बारगाह में कबूल हो, लेकिन तेरी इनायत से मेरा एक अमल बहुत शानदार है, और वो ये है कि मैं महफिल मिलाद में सलातो सलाम जो खड़े होकर पढ़ता हूँ और तेरे हबीब पाक पर दुरूद भेजता हूँ, सलाम भेजता हूँ। मैं इस अमल को अपने लिए बहुत शानदार समझता हूँ तेरे करम से। अब मिलाद की महफिल मनाना और उसके अंदर दुरूद पढ़ना, दुरूद व सलाम पढ़ना, और वो भी खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना, ये तमाम चीज़ें उन अकाबिरों की किताब में है जिनको उलमाए देवबंद अपने अकाबिर बताते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक और, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक और किताब देखें, फ़ुयूज़ुल हरमैन। तो इसके अंदर जो हरमैन शरीफ के उन्होंने फैज़ व बरक़ात लिखी हैं, उसी के ताल्लुक़ से लिखते हैं कि इससे पहले मैं मक्का मुकर्रमा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन एक ऐसी मिलाद की महफिल में शरीक हुआ जिसमें लोग आपकी बारगाह अक़दस में हदियतन दुरूद व सलाम अर्ज़ करते रहे थे। यानी ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे हैं कि अरब शरीफ की महफिल के अंदर मक्का मुकर्रमा में मैं शामिल हुआ। और अभी आपने सुना होगा कि तारिक मसूद ने यह कहा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मनाया जाने वाला एक ऐसा फेस्टिवल है कि ये और कहीं नहीं मनाया जाता, हरम में नहीं होता, काबे में नहीं होता। अब वहाबियों की हुकूमत है तो नहीं होता। जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और 150 साल पहले के जितने बुजुर्ग थे, उस वक्त ये तब सब काम जो है वो हुआ करते थे, जिनकी हमने पुरानी वीडियो के अंदर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर भी बताया है कि किस तरीके से ये सब मिलाद की महफिलें हुआ करती थी। तो ये मक्का मुकर्रमा के अंदर भी जहाँ पे लोग मिलाद की महफिल करते थे और वहाँ पे लोग दुरूद व सलाम हदियतन पेश करते थे, और नबी पाक की विलादत के मौके पर जो ज़ाहिर होने वाले मशहूर वाक़यात हैं, ये उनकी जो है उनको भी बयान किया करते थे। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। मजालिस हकीमुल उम्मत एक किताब है जो मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब की है। अब इसके अंदर आप देखें, सबसे ताज्जुब वाली चीज़ है कि ये जो हजरात आज जिस चीज़ को ये कहते हैं कि जिन चीज़ों के अंदर खुराफात शामिल हो गई है, लिहाजा इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। आपके अशरफ अली थानवी साहब इसके बारे में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि इसके मुतालिक पहले मेरा ख्याल, यानी मीलाद शरीफ के मुतालिक सफ़ा नंबर 160, मीलाद शरीफ के मुतालिक पहले मेरा ख्याल ये था कि इस महफिल का असल काम ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके नज़दीक खैर व मुस्तहब है, ठीक है, खैर व सादत व मुस्तहब ही है। अलबत्ता इसमें चंद मुनकरात और गलत रसूमात शामिल कर दी गई हैं, इनका इजाले की कोशिश करनी चाहिए। यानी ये जो मीलाद शरीफ की महफिल है, अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं ये सबके नज़दीक खैर व बरकत वाली है और मुस्तहब महफिल मीलाद शरीफ करना। और आज अशरफ अली थानवी साहब का नाम लेने वाले मसूद साहब कहते हैं कि ये तो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर किया जाने वाला त्यौहार है, कि ये कैसा त्यौहार है कि जो अरब में नहीं होता। तो आपके हकीमुल उम्मत और आपके पुराने अकाबिर और बुजुर्ग ये सब बता रहे हैं कि मक्का शरीफ के अंदर और मिलाद शरीफ आपकी पैदाइश से पहले से होता रहा है। यानी जब मसूद साहब ने आंखें भी नहीं खोली थी, उस वक्त से ये अमल मुसलमानों के अंदर बाइस बरकत और खैर व बरकत और मुस्तहब वाला रहा है।
अलबत्ता कहते हैं कि इसके अंदर कुछ गलत रस्में शामिल कर दी गई हैं, उन रस्मों का यानी उनको हटाने की, उनके इजाले की कोशिश करनी चाहिए। यानी मिलाद की महफिल ख़त्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस मिलाद की महफिल में अगर कोई गलत रस्म शामिल हो गई हो तो उस गलत रस्म को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर आज दलील ये दी जाती है कि ये इसलिए नहीं करनी चाहिए, बिदअत की तायीद होती है। ये इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बिदअत की तायीद होती है, नाजायज़ अमल को जो है वो इसमें इजाफा होता है। और हकीम उल उम्मत साहब कह रहे हैं कि जिस जायज़ अमल में नाजायज़ अमल मिल जाए तो नाजायज़ को ख़त्म करो, जायज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल आप शादी बारात भी ले सकते हैं। मौजूदा दौर के अंदर शादियों के अंदर भी खुराफात होती है। आपको एक देवबंदी मुफ्ती ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे क्योंकि इससे नाजायज़ अमल की जो है वो तायीद होती है लिहाजा शादियाँ ना करें। हर कोई ये कहेगा सादा निकाह करो, सुन्नत की तरह शादी करो, जायज़ तरीके से शादी करो। लेकिन यही चीज़ें मिलाद के बारे में नहीं बोली जाएंगी कि जायज़ तरीके से की जा सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि दुनिया की तमाम शादियों में नाजायज़ रस्म शामिल है तो आप अपनी जो शादी करते हो तो उसमें जायज़ रस्म करके लोगों को दिखाओ कि सादा निकाह, जायज़ निकाह, सुन्नत के हिसाब से निकाह कैसा होता है। ठीक वैसे ही मिलाद के अंदर नाजायज़ अमल को निकाल के सही तरीके से मिलाद करके लोगों को दिखाना चाहिए कि जैसे आपके बड़े बुजुर्गों का कौल है कि जायज़ अमल को जारी रखा जाए और नाजायज़ को ख़त्म किया जाए। आगे फरमाते हैं अशरफ अली थानवी साहब कि असल जो महफिल मिलाद है वो मुस्तहब को तर्क नहीं करना चाहिए, और ये दरअसल हमारे हज़रत हाजी इमदादुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहू का मसलक था। यानी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ये कह रहे हैं कि हाजी इमदादुल्लाह साहब का नज़रिया और मसलक क्या था कि जायज़ अमल मुस्तहब महफिल को तर्क नहीं करना चाहिए, ये कह कर के उसमें नाजायज़ चीज़ें शामिल हैं, लिहाजा उसके अंदर खुराफात शामिल हैं। बल्कि करना ये चाहिए कि उन खुराफातों को आप दूर हटाकर जो जायज़ अम्र है, मुस्तहब काम है, उसको जारी रखना चाहिए। तो ये चंद मिसालें उर्स के ताल्लुक़ से और मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शोरगुल लोगों के अंदर मचाया जाता है देवबंदी हजरात और उलमा की तरफ से कि ये नाजायज़ और गुनाह के अमल है। तो इसीलिए अहले सुन्नत के आलिम आपसे बार बार ये कहते हैं कि आप एक दफ़ा इनके बड़े बुज़ुर्गों की किताबों को पढ़ो और उनको जानो कि ये तमाम बातें जिसके हिसाब से ये आप पर कुफ्र शिर्क के फतवे लगाते हैं, ये सब उसके अंदर इनके बुज़ुर्ग मुब्तला हैं, ये तमाम कामों को जायज़ समझते हैं इनके अकाबिर। अब क्योंकि ये अपने बुज़ुर्गों से गद्दारी करते हुए अपना नया रास्ता लेके चले, अगर ये इसको जायज़ कर देंगे तो इसी वजह से ये फिर फ़र्क ख़त्म हो जाएगा देवबंदी और बरेलवी में। और बरेलवी आवाम जो देवबंदी बनती जा रही है वो इनसे सवाल करेगी कि अगर मिलाद ही करना है तो देवबंदी बनने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले से हमारे घर में होता चला आया है। और इसीलिए इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोग जो कॉपी पेस्ट का काम करते हैं कि जो देवबंदी की किताब की इबारतें पेश करते हैं बरेलवियों के ख़िलाफ़ और बरेलवियों की देवबंद की किताब के ख़िलाफ़, ये सारी बातें उलमा ने ऑलरेडी जो है वो एक्सपोज कर रखी हैं और तमाम चीज़ें इंटरनेट के ऊपर उलमा ने बता रखी हैं किताबों के हवाले से। और मिर्ज़ा इसमें कुछ नया काम नहीं करता, वो सिर्फ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो उलमा ने बता रखा है उसको लेके एक दूसरे के ख़िलाफ़ पेश कर देता है, और वो भी अल्लामा बनने की बीच में कोशिश करता है, जैसे बिल्ली की लड़ाई में बंदर वाला मामला। यानी ये क्या समझता है कि मैं इतनी तहकीक करके चीज़ें लाता हूँ, जबकि तहकीक नहीं है, ये सब उलमा अहले सुन्नत ने बता रखा है कि ये तमाम चीज़ें उनके अंदर मौजूद है। इसलिए मिर्ज़ा भी ये कहता है कि देवबंदियों के तमाम अकायद जो अल मुहन्नद के अंदर ये डिबेट का मसला चला था तारिक मसूद के साथ, मिर्ज़ा भी यही दावा कर रहा था कि उस किताब के अंदर सारे अकायद और नज़रियात जो अहले सुन्नत बरेलवी के हैं उसकी तायीद की गई है, उनको सच्चा बताया गया है, उसको अपना नज़रिया और अकायद बताए गए हैं, इसलिए तारिक मसूद वहाँ पहुँचा था उसके दिफा में। तो सारा मसला यही है कि जिस चीज़ के लिए उलमा कहते हैं वो सब चीज़ें मौजूद हैं, चाहे आप मिलाद ले लें, इसाले सवाब ले लें, उर्स ले लें, दुरूद व सलाम ले लें, खड़े होकर सलाम पढ़ना ले लें, हयातुन नबी ले लें, अम्बिया या औलिया की बादे विसाल मदद भी ले लें तो भी शामिल है इसके अंदर। उन चीज़ों की दलाइल भी इनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। बल्कि ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो नज़रिया और अकीदा ये है, इन्होंने 4 बुज़ुर्गों के नाम भी बयान किए, जिसके अंदर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन वलियों को ये ताकत और कुव्वत दी है कि वो विसाल के बाद भी तसर्रफ की इतनी ताकत रखते हैं कि वो मदद कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, उसके अंदर एक नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है। और इसी तरीके से ये भी कि बाद विसाल मदद करने के ताल्लुक से भी इनकी किताबें, इनकी दलाल भरी पड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मिलाद और चंद मिसालें मैंने दी, अगर हर एक मसले के ऊपर इनकी किताबों से दलाइल और मसाइल बयान किए जाएँ तो उलमा अवाम देवबंद के सामने, अवाम के सामने इनकी सारी हकीकत आ जाएगी और क्यों ये इन किताबों से जान छुड़ा के भागते हैं और क्यों बयान नहीं करते। उसकी वजह यही है
क्योंकि ये इन सबको नाजायज़ और अमल बिदत कह चुके हैं, ताकि बरेलवी हजरात के अंदर ये फ़र्क कर सके कि ये लोग ये सब करते हैं, लिहाजा आप मत करो, नाजायज़ है। जबकि जो लोग करते हैं वो सब इनकी किताबों के अंदर, पुराने अकाबिर और बुजुर्गों की किताबों के अंदर मौजूद है। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।